एंशिएंट मेसोपोटामिया में एक काफी मिस्टीरियस स्टोरी छिपी हुई है जो समय के धूल में दबी पड़ी है। ये अनुनाकी की कहानी है जिसके बारे में कोई कहता है एक मिथ है। बोला जाता है ये सिविलाइजेशन हमारे अर्थ पर हजारों साल पहले आई और इनकी कहानी सुमेरियन सिविलाइजेशन में मिलती है। इनकी कहानियां मिट्टी के टैबलेट पर लिखी हुई मिली है। बोला जाता है ये एक दूसरे गैलेक्सी के प्लैनेट निबिरू से आए थे और जब उनके ग्रह पे इन्वायरमेंटल सिस्टम में डिसबैलेंस आया तब उनको एक स्टेबलाइजर की जरूरत थी जो उनके ग्रह पे गोल्ड थी। उसके लिए वो अर्थ पर आए। आइए इनकी कहानी जानते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि मनुष्य अन्य प्रजातियों की तुलना में इतनी तेजी से कैसे विकसित हो गया। प्राचीन लोगों ने अपनी धर्मों के माध्यम से दुनिया के निर्माण और मानवता की अजीब टेक्नोलॉजिकल क्षमता के बारे में जवाब देने की कोशिश की है। शायद इसी क्वेश्चन का आंसर सुमेरियन सिविलाइजेशन में मिलता है। बोला जाता है सुमेरियन सिविलाइजेशन 4500 बीसी के आसपास मेसोपोटामिया में थी। समय के साथ वह बड़े शहर के निर्माण और उन्होंने क्यूनिफॉर्म टाइप की राइटिंग को इजाद किया। 1849 में इराक में एक्सप्लोरेशन के दौरान फर्स्ट टाइम सुमेरियन टैब्लॉइड्स की 14 टैबलेट्स मिली। उसके बाद जब उसको और एक्सप्लोर किया गया और उनकी लैंग्वेज को डिसाइफर किया गया तो काफी नई कहानियां मिली और उसमें पहली बार हमें अनुनाकी गॉड्स के बारे में पता चला। सुमेरियन क्रिप्टोग्राफी के अनुसार सोलर सिस्टम के अंत में एक ग्रह है जिसको निबिरू बोला जाता है। बोला जाता है हर 3600 साल में यह अर्थ के पास से गुजरता है। निबिरू अनुनाकी का ग्रह था जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे थे क्योंकि उनके ग्रह में जलवायु और वातावरण तेजी से बदल रहे थे जिससे भोजन के उत्पाद में मुश्किल हो रहा था। इसलिए जीवित रहना मुश्किल हो रहा था और स्थिति को उलटने के लिए उनको काफी ज्यादा स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत थी और उनका स्टेबलाइजिंग एजेंट गोल्ड था। बोला जाता है गोल्ड मेटल में ऐसी रिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि रेडिएशन को भी कंट्रोल कर लेती हैं और जैसा कि आपने सुपरमैन की भी कहानी में सुना है, जब निबिरू में सोने की प्रॉब्लम होना शुरू हुई तो वहां से कई स्पेसशिप्स यूनिवर्स के अलग अलग कोने में भेजे गए और इसी खोज में वो पहली बार 4,45,000 ईयर्स पहले अर्थ पर आते हैं और अर्थ को अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं। अर्थ पर पहले केवल जंगली जानवरों का निवास था। अनुनाकी सबसे पहले आके टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में एक उपजाऊ जमीन जिसको मेसोपोटामिया बोला गया वहां पे आके सेटल हो गए और वहां पे उन्होंने एक इरेडू नाम के शहर का निर्माण किया और यहीं पे उन्होंने एक गार्डन बनाया जिसको उन्होंने गार्डन ऑफ ईडन का नाम दिया। बोला जाता है गार्डन ऑफ ईडन हवा में तैरता रहता था और वहां पे अजीबो गरीब प्रकार के प्राणी और अलग अलग तरह के वेजिटेशंस और फूल पत्तियां थी। बोला जाता है अनुनाकी के लिए अर्थ का एनवायरनमेंट उनके प्लैनेट निबिरू की तरह था, इसलिए यहाँ पे उनको स्टेबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और फिर अब मेन काम की बारी थी और इसके लिए इन्होंने गोल्ड माइनिंग शुरू की। पर गोल्ड माइनिंग के लिए उनको आवश्यकता थी लेबर्स की और लेबर्स उनको इंटेलेक्चुअल भी नहीं चाहिए थे, इसलिए उन्होंने दूसरे ग्रह से कुछ लेबर्स कैप्चर करके लेकर आए। वो लेबर्स कुछ साल काम तो किए पर धीरे धीरे उनमें यूनिटी हो गई और उन्होंने अनुनाकियों के खिलाफ विरोध किया और विरोध में वो सब मारे गए और फिर उनको आवश्यकता हुई नए प्रकार के लेबर की। उन्होंने सोचा कि उनको थोड़े इंटेलेक्चुअल लेबर चाहिए जो उनकी तरह दिखने में हो और फिर उन्होंने मंकीज के साथ अपने जीन की मिक्सिंग कर पहले एंशिएंट ह्यूमंस बनाए और पहले ह्यूमंस बनाए जो कि हमारे पूर्वज थे। और बोला जाता है कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल लैब ह्यूमन का नाम आदमू था। ह्यूमंस के कंपैरिजन में अनुनाकी काफी लंबे थे, काफी स्ट्रॉन्ग थे। ह्यूमंस ने धीरे धीरे उनके लेबर के रूप में अच्छा काम करना शुरू किया और काम करते करते उनको ह्यूमंस पे ट्रस्ट होना शुरू हो गया और उसके बाद उन्होंने ह्यूमंस को बोलने की शक्ति दी और कुछ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी दिए जैसे कि इरिगेशन, ताकि वो अपने सर्वाइवल कर पाए। कुछ ह्यूमंस और पसंद आना शुरू किए और धीरे धीरे वो अनुनाकी के छोटे पदों के ब्यूरोक्रेट्स बनना शुरू हो गए। अनुनाकियों ने उनको अपने गार्डन ऑफ ईडन में भी जाने की अनुमति दी और अपने शहर में भी आने की अनुमति दे दी। अनुनाकी इस चीज का कंट्रोल चाहते थे कि ह्यूमंस की प्रोडक्शन रेट कम रहे ताकि वो कभी भी अनुनाकियों पे हावी ना हो पाए। लेकिन ओवर द टाइम ऑफ नेक्स्ट फ्यू जनरेशंस ह्यूमन ने काफी प्रोडक्शन कर लिए
और प्रोडक्शन करने के बाद वो धीरे धीरे अर्थ पर इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी आना शुरू कर दिया और कुछ न कुछ छुटपुट वारदातें भी सामने आने लगी। इससे गुस्से में अनुनाकियों ने गार्डन ऑफ ईडन और अपने शहर इरुडू से काफी लोगों को निकाल दिया। इस तरीके से 3600 ईयर्स बीत गया और इस 3600 ईयर में उनको अपने जरूरत के सोना मिल गया था और उनका निब्रू प्लैनेट भी अर्थ के पास से गुजरना शुरू हो गया था और अब उनके जाने का टाइम आ गया था। बोला जा रहा था कि जब निब्रू धरती के पास से गुजरता था तो यहाँ का ग्रेविटेशनल पुल काफी प्रॉब्लमेटिक था और इस तरीके से धरती पे टेम्परेचर भी बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने के नाते ग्लेशियर्स पिघल गए और पूरी धरती में विशाल सुनामी और बाढ़ आ गए। इसी बाढ़ में उनकी सिटी इरुडू भी डूब गई और इसी बीच में अनुनाकी भी निब्रू लौटना शुरू कर चुके थे। लेकिन जाने के पहले उन्होंने सिलेक्टेड ह्यूमंस को मैथमेटिक्स, म्यूजिक और राइटिंग की स्किल भी सिखा के गए और उन्होंने ये भी सिखाया कि कैसे राजशाही व्यवस्था स्थापित की जाती है। अनुनाकियों ने इवन ह्यूमंस को एस्ट्रोनॉमी सिखाई और उनको टेम्पल्स आर्किटेक्चर भी सिखाए। कुछ अनुनाकियों ने जाने से पहले बताया कि हम लोग धरती पर फिर लौटेंगे। सुमेरियन टेक्स्ट में ये नहीं पता चलता कि कितने अनुनाकी धरती पर एक समय रह रहे थे, लेकिन ये पता चलता है कि सबसे शक्तिशाली अनुनाकी का नाम अनु था। अकेडियन स्क्रिप्ट्स के अनुसार अनु स्वर्ग के पहचान थे और उनके पास अनंत नॉलेज था। वह लगभग सभी सुमेरियन शहरों में सबसे रिस्पेक्टेड गॉड्स माने जाते थे। माना जाता था उनकी वाइफ का नाम की था और हर अनुनाकी उनकी पूजा मदर गॉडेस जैसा करते थे। हमें ये नहीं पता कि इस कहानी में कितनी सत्यता है, पर अगर आप जितनी भी एंशिएंट ग्रंथों को पढ़ेंगे सब में लगभग एक बड़ी बाढ़ का उल्लेख किया गया है। चाहे वो बाइबल की बाढ़ हो और चाहे वो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भी एक बड़े बाढ़ के बारे में बताया गया हो। इवन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि कैसे हमारे भगवान एक दूसरी दुनिया में रहते हैं और वहां से हमें मॉनिटर करते रहते हैं और सबको ये पता है कि एक दिन कलयुग में वो लोग लौट के जरूर आएंगे। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, पर सुनने में काफी एक्साइटिंग लगती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।